ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, उससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है। अब भारत बायोटेक की तरफ से मेड इन इंडिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को 26 जनवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक 26 जनवरी को भारत में अपनी तरह का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च करने जा रही है। इसे स्वदेशी भारत बायोटेक ने बनाया है। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच भारत सरकार की तरफ से साल 2022-23 दिसंबर को इस वैक्सीन को मंजूरी मिली थी। अब भोपाल में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कृष्णा एला ने बताया कि नेजल वैक्सीन आधिकारिक रूप से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लॉन्च कर दी जाएगी। आपको बता दें, दिसंबर में भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि वो इंट्रानेजल वैक्सीन को सरकार के द्वारा खरीद के लिए 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और ये 3 फेज के ट्रायल में असरदार साबित हुई है। इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। नेजल वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर में मंजूरी दी थी। उसी महीने में टीकाकरण पर भारत की तकनीकी विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने टीकाकरण पर सिफारिश की कि इसे एहतियाती खुराक में से एक के रूप में शामिल किया जाए, जिसे एडल्ट बूस्टर के रूप में ले सकते हैं। आपको बता दें, ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है, यानी कि वैक्सीन लेने वाले की बाह पर टीका नहीं लगाया जाता। DCGI ने इंट्रानेजल वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का नाम BBV154 है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे काम करती है ये नेजल वैक्सीन। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बताया था कि नेजल वैक्सीन बेहतर है क्योंकि इन्हें लगाना ज्यादा आसान है और ये म्यूकोसा में ही इम्यूनिटी बना देता है, जिससे संक्रमण से शुरुआत में ही बचा जा सकता है। आपको बता दें कि वैक्सीन अभी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। 12 से 17 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वो इसे नहीं लगवा सकते। दूसरी बात ये कि इसे बूस्टर डोज के तौर पर तैयार किया गया है, यानी जो लोग 2 डोज लगवा चुकी हैं वो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि इसे प्राइमरी वैक्सीन की भी मंजूरी मिली है, यानी अगर कोई भी वैक्सीन नहीं ली है तो भी आप इंट्रानेजल वैक्सीन ले सकते हैं।